नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों के भर जाएंगे 332 पद। वित्त विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया और मासिक वेतन के लिए प्रस्ताव भेजा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग 332 चिकित्सकों के पद भरने जा रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वित्त विभाग को वेतन प्रस्ताव भेजा गया। मंजूरी मिलते ही भर्ती शुरू होगी, जिससे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सरकार भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत है। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 200 पदों को भरने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अब 132 अतिरिक्त पद भी शामिल किए गए। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दीपावली के दिन शाम में थम जाएंगे गाड़ियों के पहिए। 5 बजे के बाद नहीं मिलेगी बस। शिमला में दीपावली के दिन शाम 5 बजे के बाद HRTC की बसें लोकल रूटों पर नहीं चलेंगी। निजी बसें दिन भर चलेंगी, लेकिन शाम 7 बजे के बाद उनका संचालन भी बंद हो जाएगा। यह फैसला लक्ष्मी पूजा के दौरान यातायात दबाव और सुरक्षा कारणों से लिया गया है। हिमाचल में दिवाली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट होगी तेज। 3 पदों पर नियुक्ति की बन रही संभावना। हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 खाली पदों को भरने की तैयारी में है। पार्टी आलाकमान से चर्चा के बाद विस्तार की उम्मीद है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार की संभावना है। बता दें कि मंत्रिमंडल में 1 पद पहले से रिक्त है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अध्यक्ष पद की दौड़ में। रोहित को अध्यक्ष बना जाता है तो 2 मंत्री पद रिक्त हो जाएंगे। एक मंत्री को हटाए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में 3 नए मंत्री बन सकते हैं और मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है। इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार होने की प्रबल संभावना है। टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप पर शिमला में FIR। वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टीवी चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिमला पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। उन पर वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। शिकायत के अनुसार अंजना ओम कश्यप ने चैनल के एक कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें समुदाय में गहरी नाराजगी फैली है। हिमाचल में विधायकों से ज्यादा अधिकारियों का वेतन, लेकिन कितना? खबर सुने और जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधायकों से भी ज्यादा वेतन अफसर ले रहे हैं। एक विधायक को 2,95,000 रुपये वेतन भत्ते के रूप में मासिक मिल रहे हैं, तो मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव को 3,46,400 रुपये वेतन मिल रहे हैं। जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारी भी 3,22,000 रुपये मासिक दिया जा रहा है। विधायकों के वेतन और भत्तों के विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब सोशल मीडिया पर चुने हुए इन प्रतिनिधियों को निशाने पर लिया जा रहा है, मगर विधायकों से ज्यादा वेतन मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर जिला स्तर पर नियुक्त कई अधिकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणाएं कितनी पूरी? प्रशासनिक सचिवों से जवाब तलब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की इस वित्त वर्ष की पहली 6 माही में पूरी की गई बजट घोषणाओं पर सभी प्रशासनिक सचिवों से जवाब तलब की गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों से ब्यौरा मांगा है। इससे संबंधित विवरण पर प्रशासनिक सचिवों से 27 अक्टूबर को विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी इन बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए इस दिन मंडे मीटिंग बुलाई है। नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के तौर पर इस बैठक में पहली बार शामिल होंगे। चमियाना अस्पताल में शुरू होंगी आपातकालीन सेवा। 9 डॉक्टर मिले, तुरंत मिलेगी प्राथमिक उपचार की सुविधा। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में जल्द आपातकालीन सेवाएं मिलेंगी। अब हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और यूरोलॉजी सहित अन्य मरीजों को अब आपातकालीन स्थिति में आने पर IGMC जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 9 मेडिकल ऑफिसर का चयन कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों में शामिल 5 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर और 4 मेडिकल ऑफिसर को 15 दिन के भीतर ज्वाइन करने का समय दिया है। मेडिकल ऑफिसरों के ज्वाइन करने के साथ ही आपातकालीन विभाग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इससे आपात स्थिति में आने वाले गंभीर मरीजों को तुरंत प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। मरीजों को उपचार के लिए IGMC या अन्य अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिन बारिश बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ, शुष्क एवं ठंडा रहने के बाद 21 अक्टूबर से मौसम बदलने और राज्य के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। यह जानकारी रविवार को मौसम विज्ञान विभाग ने दी। शिमला का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके विपरीत ऊना, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जैसे मैदानी इलाकों में शिमला से कम तापमान दर्ज किया गया। रविवार सुबह मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पीले कोहरे की चेतावनी जारी की। टोल बैरियर पर भीषण अग्निकांड, गाड़ी समेत 3 बूथ जलकर खाक, लाखों का नुकसान। रविवार सुबह कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बने हिमाचल एंट्री टोल बैरियर पर एक बड़ा हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार हरियाणा नंबर की एक कार जब टोल बैरियर पर शुल्क चुकाने के लिए रुकी, तभी अचानक उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही क्षणों में पूरी गाड़ी धू धू करके जल उठी। टोल कंपनी मालिक रोबिनजीत संधू ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि गाड़ी के पिछले हिस्से से चिंगारियां निकलती हुई देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे अग्निकांड में हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। रोबिन संधू बोले, हमारे 3 बूथ पूरी तरह से नष्ट हो गए और इस बीच टोल कलेक्शन का केस जल गया। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर हमारा लगाया फास्टैग सुविधा सिस्टम बूथ समान बूथों सहित नष्ट हो गया। टोल प्रबंधन के कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी में बैठे सभी लोगों को तुरंत बाहर निकाल लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी दौरान गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे टोल बैरियर के 3 बूथ और उनमें लगी सभी मशीनें व उपकरण पूरी तरह जलकर खाक हो गए। बाल आश्रमों में रहने वाले बच्चों के लिए होगा खेल दिवस का आयोजन, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज यहां टूटीकंडी बाल आश्रम का दौरा किया और आश्रम में रहने वाले बच्चों के साथ दीपो उत्सव भी मनाया। आश्रम के बच्चों और कर्मचारियों ने मिट्टी के दिए जलाकर और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाइयों और उपहार बांटे और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का असली मतलब खुशियां, करुणा और एकजुटता बांटना है। ये बच्चे हमारा भविष्य है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि उनकी परवरिश प्यार, सम्मान और उचित अवसरों के साथ हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों के रूप में गोद लिया। इन बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिमाह 4,000 रुपये पॉकेट मनी भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाल आश्रमों में आवासीय सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा और अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि की जाएगी। पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ा, 7700 के बजाय अब मिलेगा इतने रुपये का मासिक मानदेय। दिवाली से पहले प्रदेश सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मानदेय की नई दरें तय कर दी है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के पंचायत चौकीदारों को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। ग्राम पंचायतों के पंचायत चौकीदारों को 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। पंचायत राज्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्राम पंचायतों में अंशकालिक आधार पर कार्य करने वाले चौकीदारों को हर महीने 7700 रुपये की जगह 8200 रुपये मानदेय मिलेगा। प्रधानाचार्य पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग, स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा मंत्री को सुनाया दुखड़ा। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा मंत्री से प्रधानाचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रोहडू एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रवक्ताओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। संघ का कहना है कि लंबे समय से प्रवक्ताओं की पदोन्नति लंबित है, जिससे विद्यालयों में प्रशासनिक व शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही संघ ने सीबीएसई बोर्ड के स्वागत के साथ यह भी अनुरोध किया कि प्रवक्ताओं का अलग कैडर न बनाया जाए और साथ ही उपमंडल स्तर पर एक ही स्कूल को सीबीएसई दर्जा दिया जाए। संघ ने बताया कि यदि प्रवक्ताओं के 2 अलग अलग कैडर बना दिए गए तो इससे शिक्षकों के बीच असमानता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। संघ ने आग्रह किया कि प्राथमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, क्योंकि बिना स्टाफ की पूर्ति के क्लस्टर सिस्टम का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। एचआरसी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा एरियर, सरकार ने जारी किया बजट।
जब प्रदेश सरकार एचआरसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर, पेंशन, लीव, एनकैशमेंट और अन्य वित्तीय देयों के निपटारे के लिए राशि जारी की है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को ऊना में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ का एरियर जारी किया। यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से देय था। इसके अतिरिक्त 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक का एसपी ने लिया संज्ञान। 3 कर्मचारी पुलिस लाइन में शिफ्ट। हमीरपुर जिला के धनेटा पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों की आपसी नोकझोंक के मामले में एसपी भगत सिंह ठाकुर ने कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने इस मामले में शामिल तीनों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन में शिफ्ट कर दिया। इस मामले को लेकर इंक्वायरी कमेटी भी गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के उपरांत इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। एसपी द्वारा अपनाए गए इस सख्त रवैये के मद्देनजर इन पुलिस कर्मियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिवाली पर्व के उपरांत इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। दीपावली पर राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, राज्यपाल को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दीपावली के पावन अवसर पर रविवार को राजभवन जाकर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं विधायक कमलेश ठाकुर भी उनके साथ मौजूद थी। इसके अलावा राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दीपावली की पूर्व संध्या पर अपनी पत्नी लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल के साथ शिमला के विख्यात जाखू मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दीपावली पर भी एचआरसी कर्मचारियों को नहीं मिला डीए, नो एरियर नो बोनस। दिवाली पर जहां हिमाचल के अधिकांश विभागों के कर्मचारियों को 3% डीए, महंगाई भत्ता और उसका एरियर प्रदान किया गया, वहीं एचआरसी के कर्मचारियों को एक बार फिर उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। एचआरसी के चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारी पूरे वर्ष दिन रात, गर्मी, सर्दी और त्योहारों के दौरान सेवाएं प्रदेशवासियों को प्रदान करते हैं। चाहे मंत्रिमंडल की रैलियां हो, राजनीतिक समारोह हो या विशेष पर्व त्योहार, सबसे आगे खड़ा एचआरसी कर्मचारी ही होता है। लेकिन जब बात वित्तीय लाभों की आती है तो उन्हें हर बार इंतजार ही मिलता है। 10 कमरों का 2 मंजिला मकान राख, 2 परिवार बेघर। चिड़गांव तहसील के अंतर्गत आने वाली आंध्रा पंचायत के बड़ा पानू में रविवार को लकड़ी से बने एक 2 मंजिला मकान में अचानक आग लगने से 2 परिवारों के 10 कमरे का यह घर देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गया। अग्निकांड में लाखों की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। इस घटना से चमन लाल पुत्र बंसीलाल तथा दर्शन दास पुत्र हरिनंद का परिवार बेघर हो गया। यह घटना रविवार दोपहर बाद तब घटित हुई जब मकान से आसपास के लोगों ने आग की अचानक लपटों को देखा। रिटायर्ड डीआईजी ने दी निःशुल्क कोचिंग, 6 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण की पुलिस भर्ती परीक्षा। डीआईजी आरएम शर्मा सेवानिवृत्ति के बाद 10 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगिताओं के उम्मीदवारों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुई हिमाचल पुलिस भर्ती में उनसे प्रशिक्षण प्राप्त 6 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन अभ्यर्थियों में मनीष कुमार, राधा, प्रियंका, श्वेता, वैशाली व मोहित भारद्वाज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भर्ती राज्य स्तर की संयुक्त भर्ती थी, जो पहले जिला स्तर पर हुआ करती थी। इस चरस की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुल्लू की टीम ने मंडी शहर के साथ लगते सोली खड्ड में नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्तियों को 804 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नगरू और डुमनू राम के रूप में हुई है, जो कि तहसील थुनाग के रहने वाले हैं। एएनटीएफ कुल्लू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सोली खड्ड में नाका लगाया था और इसी दौरान दोनों आरोपी चरस की खेप के साथ पकड़े गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना सदर मंडी में मामला दर्ज किया है। एसपी ने आगे बताया कि इस मामले में आगामी जांच जारी है ताकि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
रोहित ठाकुर ने कोट कायना में किया सामुदायिक भवन एवं पंचायत भवन का उद्घाटन। शिक्षा मंत्री अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपमंडल जुब्बल में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कोट कायना पंचायत के अंतर्गत मागावटा गांव में 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत भवन और कायना गांव में 33 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर रोहित ठाकुर ने पंचायत के निवासियों को बधाई दी। कायना गांव में आयोजित समारोह में रोहित ठाकुर ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए बताया कि कोट कायना पंचायत उनके विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है और यहां के विकास हेतु वह सदैव तत्पर रहते हैं। हिमाचल में इस योजना से युवाओं की चमकी किस्मत, जाने कैसे करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में नई राह दिखाई है। यह योजना न केवल बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और पर्यावरण के अनुकूल व्यवसायों की ओर भी प्रेरित कर रही है। योजना के अंतर्गत अनेक युवाओं ने ई टैक्सी सेवाएं शुरू कर रोजगार का नया आयाम स्थापित किया है। यह पहल न केवल युवाओं को अस्थायी आजीविका का अवसर दे रही है, बल्कि हरित ऊर्जा और प्रदूषण रहित परिवहन को भी बढ़ावा दे रही है। देवभूमि में रसूखदारों को नहीं कानून का डर, नगर परिषद के नोटिस को ठेंगा दिखाकर हो रहा अवैध निर्माण। देवभूमि कुल्लू में नगर नियोजन विभाग और नगर परिषद के नियमों को ताक पर रखकर अवैध भवनों का निर्माण कार्य जोरों पर है। आलम यह है कि भवन मालिक की बिना नक्शा पास करवाए धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं, जिससे शहर की सुंदरता और योजना पर ग्रहण लग रहा है। सूत्रों के अनुसार बिना अनुमति के निर्माण करने वाले अधिकतर लोग प्रभावशाली हैं, जिसके चलते उन पर कार्रवाई का असर नहीं हो रहा है। हालांकि संबंधित विभाग समय समय पर नोटिस जारी कर कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमणकारी बेखौफ होकर अवैध निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हिमाचल में दहशत, पागल कुत्ते ने 11 लोगों को काटा, बाजार में मचा हड़कंप। जब प्रमुख व्यापारी के कस्बे पपरोला में एक पागल कुत्ते के आतंक से बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार अचानक पागल हुए हल्के सफेद व भूरे रंग के कुत्ते ने शाम को पपरोला बाजार में करीब 11 लोगों को काट खाया। इनसे करीब 6 लोग एंटी रेबीज का टीका लगाने बैजनाथ के सिविल अस्पताल पहुंचे। पागल कुत्ते के काटने से घायल लोगों में बुजुर्ग व्यक्ति और महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें तुरंत बैजनाथ अस्पताल ले जाकर उनका एंटी रेबीज इंजेक्शन के साथ इलाज किया गया। अचानक हुए आवारा कुत्तों के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए दौड़ेगी हमीरपुर की बेटी, दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुए चयन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है हमीरपुर के छोटे से गांव उटपुर की बेटी मनीषा कुमारी ने। धाविका मनीषा कुमारी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह बना ली है। एक ट्रक ड्राइवर की होनहार बेटी अब रांची में 24 अक्टूबर से होने जा रही दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तिरंगा का मान बढ़ाने के लिए दौड़ेगी। मनीषा इसमें महिलाओं की 4 गुना 400 मीटर रिले टीम का हिस्सा होंगी। बता दें कि मनीषा के पिता रमेश चंद्र ट्रक ड्राइवर हैं और माता शीला देवी एक गृहिणी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 4 नाम शॉर्टलिस्ट, प्रियंका गांधी के फीडबैक से हुई इस नए चेहरे की एंट्री। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पल पल बदलती सियासत के बीच 5 नेताओं के नाम पैनल में शॉर्टलिस्ट किए गए। इसके तहत कांगड़ा जिला से युवा नेता एवं HPTDC के अध्यक्ष व विधायक रघुवीर सिंह बाली का नाम सामने आया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रघुवीर सिंह बाली के संदर्भ में फीडबैक लिया, जिससे उनका नाम सुर्खियों में आया। रघुवीर सिंह बाली का संबंध प्रदेश के सबसे बड़े सियासी जिला कांगड़ा से है। कांगड़ा से इस समय मंत्रिमंडल में 2 ही सदस्य हैं, जिससे उनकी दावेदारी को मजबूती मिल सकती है। हिमाचल के इस गांव में नहीं मनाई जाती दिवाली, सालों से शराब का दंश झेल रहे लोग। भारत में सबसे बड़े स्तर पर मनाए जाने वाला पर्व दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दिवाली को लेकर जहां देश भर में जोरों शोरों से तैयारियां चली हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जहां सैकड़ों सालों से दिवाली नहीं मनाई जाती है। इस पूरे गाँव से दिवाली के दिन पकवानों की मिठास गायब रहती है, जिसका कारण स्थानीय लोग एक शराब को बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सम्मू गाँव में दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। यहाँ सैकड़ों सालों से दिवाली मनाना तो दूर की बात दिवाली पर घर पर पकवान तक नहीं बनाए जाते। सम्मू गांव ऐसा श्रापित गांव है जहां अगर किसी ने दिवाली मनाने की कोशिश भी की तो गांव में या तो कहीं आग लग जाती है या फिर कोई आपदा या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते सैकड़ों सालों से सम्मू गांव में दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। न ही दिवाली को लेकर कोई तैयारियां होती है और न ही इस दिन घर पर कोई पकवान बनता है।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया, रोहित कोहली ने किया निराश। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। डकवर्थ लुइस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था। कप्तान मिशेल मार्श के नवादे 46 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कितना बढ़ सकता है एचआरए और मूल वेतन? अलग अलग शहरों के हिसाब से यह रहा कैलकुलेशन। दिवाली करीब आते ही कर्मचारियों के बीच वेतन भत्ते और बोनस जैसी चीजें चर्चा का विषय बन जाती है। सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों चर्चा का विषय है 8वां वेतन आयोग। हर कर्मचारी यही जानना चाहता है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, भत्ते कितने बढ़ेंगे। बेसिक सैलरी तय होते ही फिटमेंट फैक्टर पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 1.92 या 2.86 या फिर इन दोनों के बीच कुछ तय हो सकता है। बेसिक सैलरी के आधार पर ही डीए, एचआरए जैसे भत्ते तय होते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार डीए यानी महंगाई भत्ता को मूल वेतन में समायोजित कर दिया जाएगा। हालांकि हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता पुराने फार्मूले के अनुसार तय किया जाएगा। किसानों को दिवाली गिफ्ट 2 लाख का सामान केवल 20,000 में, सरकार ने बढ़ाकर 90% कर दिया अनुदान। दिवाली से पहले लाखों किसानों को दिवाली का बड़ा तोहफा मिला है। खेती में सिंचाई के लिए उन्हें पंप लगवाने में बहुत ही कम पैसे खर्च करने होंगे। अगर उन्हें 2 लाख रुपए का पंप लेना है तो इसके लिए उन्हें केवल 20,000 रुपये ही लगाने होंगे। बाकी 1,80,000 रुपये सरकार अनुदान के तौर पर देगी। मतलब पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार भले ही खत्म न हुआ, लेकिन लाखों किसानों के लिए ये दिवाली तोहफे से कम नहीं। ये तोहफा दिया है मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार ने। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को ऐलान किया है कि सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को दिया जाने वाला अनुदान 40% से बढ़ाकर 90% किया गया है। एक साथ जले 26,17,000 दिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना योगी, बोले जहां कभी गोलियां चली वहां दिए जला रहे। दीपावली के मौके पर रामनगरी अयोध्या में 26,17,215 दिए जलाए गए। इसके साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान बनाए गए 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रमाण पत्र लिए। यहाँ एक साथ सबसे ज्यादा लोगों द्वारा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसके साथ ही पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन अयोध्या ने 26,17,215 तेल के दियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी किया। अयोध्या में साल 2017 से दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। हर साल यहां दियों की संख्या बढ़ जाती है। शुरुआत में यहां 1 लाख के करीब दिए जलाए गए थे। अब यह संख्या 26 लाख के पार पहुंच चुकी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।